जब कोई शिव शक्ति का सच्चा भक्त होता है, वो ना तो ग्रह मानता है ना कुंडली, और केवल शिव की इच्छा को ही सब कुछ मानता है। इस तरह का जो भाव रखता है, वह गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। इसके बारे में आज हम समझेंगे कि ऐसे भक्त के साथ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कर्म और ग्रहों से ऊपर उठने की स्थिति किस इस सिचुएशन में आती है। जब कोई भक्त पूरी तरह शिव की शरण में चला जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है, तो वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और ग्रहों के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है। शिव ही उसके जीवन के संचालनकर्ता बन जाते हैं। जो शिव की शरणागत होते हैं, उनके लिए शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह भी करुणामयी दृष्टि रखते हैं। शिव की परीक्षा और मार्गदर्शन उस भक्त के लिए क्या रहते हैं? ऐसे भक्त को शिव अक्सर कठिन मार्गों से ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रह और कुंडली का सहारा नहीं लिया। इसीलिए उन्हें हर अनुभव से सीखकर अपने भीतर शिवत्व को जागृत करना होता है। तो इसका परिणाम स्वरूप जीवन में तकलीफें आ सकती हैं, पर हर कष्ट शिव की कृपा से आत्मा को परिष्कृत ही करेगा। आत्म स्वरूप जागृति किस तरह से होती है? कुंडली और ग्रह एक सीमा तक शरीर और मन पर असर डालते हैं, पर जब कोई शिव शक्ति के स्तर पर पहुंचता है, तो वह जानता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। और आत्मा पर न कोई शनि असर करता है और न ही मंगल। ना काल का डर, ना कुंडली का डर, बस शिव का आदेश ही अंतिम लक्ष्य होता है। पूर्ण समर्पण में दिव्य निर्देश क्या छुपे रहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने निर्णय शिव पर छोड़ देता है, तो उसके जीवन में सभी घटनाएं शिव की योजना के अनुसार घटती हैं। फिर वो ग्रह हो, काल हो, कर्म हो, सब शिव की मर्जी में लीन ही हो जाते हैं। समाज और शास्त्रों से जब उसका टकराव होता है, ऐसे भक्त को कई बार समाज या ज्योतिष के जानकारों से विरोध मिलता है, क्योंकि वह परंपरागत ज्ञान को नहीं मानता। पर वह जानता है कि उसका मार्ग भक्ति मार्ग है, शरणागत मार्ग है। कुल मिला के बात है, जो केवल शिव की इच्छा को मानते हैं, वे धीरे धीरे शिव में हो जाते हैं। उनका जीवन संघर्षमय हो सकता है, पर वह मोक्ष, प्रेम और आत्मा के परम प्रकाश की ओर जाता है। जो नसीब में नहीं, वो भी शिव की कृपा से मिल जाता है, और जो है वो भी यदि शिव की मर्जी नहीं, तो चला जाता है। इस तरह से मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।